फ्रेंड्स, आज हम इबिट्टा पे बात करेंगे। इबिट्टा एक ऐसा इंडिकेटर है, यदि आप इसके बारे में अच्छी तरह से जान गए तो आपके पैसे के डूबने का चांस शून्य हो जाता है। शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने वालों के लिए इबिट्टा काफ़ी महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है। यह कंपनी के प्रेजेंट को दिखाते हुए फ्यूचर की तरफ इंडिकेट करता है। कंपनी के फाइनेंशियल को समझने के लिए इबिट्टा और नेट प्रॉफिट पे आपको नज़र रखनी चाहिए। शेयर बाजार और शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियों के फाइनेंशियल को जानने में दिलचस्पी रखने वाले एबिट्टा पे विशेष ध्यान देते हैं। कोई भी बड़ा निवेशक किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले एबिट्टा जरूर देखता है। आपने भी कई बार इसके बारे में सुना होगा, लेकिन ये है क्या, इस पर बहुत कम लोगों को स्पष्टता है। तो चलिए आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, एबिट्टा देखने और सुनने में काफ़ी भारी भरकम शब्द लग सकता है, लेकिन इसे समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहली बात तो ये है कि एबिट्टा की एक फुल फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्सेज, डेप्रिसिएशन एंड अमर्टाइजेशन। इस फुल फॉर्म से इसका मतलब भी समझ में आता है। आसान शब्दों में इसका अर्थ जाने तो कुल मिलाकर एक ऐसा फार्मूला है जो कंपनी की कुल आय में से प्रॉफिट को कैलकुलेट करता है। वह कुल इनकम जिसमें नॉन कैश डेप्रिसिएशन, अमर्टाइजेशन, खर्च अथवा उधार, अलग अलग टैक्स और कर्ज की लागत भी शामिल होते हैं। इसे और भी आसानी से समझना है तो कहा जा सकता है कंपनी जो काम करती है उसके जरिए वह कितना कमा पा रही है, कितना टैक्स दे पा रही है, कंपनी का कुल डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है और उसे कितना कर्ज चुकाया है। इससे पता चलता है कि कंपनी सच में किस दिशा में जा रही है। अब ये तो समझ में आ गया कि एबिट्टा क्या है। अब ये भी जान लेना जरूरी है कि बड़े निवेशक इस पर पैनी नज़र क्यों रखते हैं। इसे एक उदाहरण से समझें तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि क्या आप किसी ऐसे शख्स को उधार देंगे जो पहले से ही कंगाल है अथवा उसके पास उधार चुकाने का कोई साधन नहीं है, तो आपका उत्तर शायद ना होगा। आप किसी ऐसे जगह पर निवेश भी नहीं करना चाहेंगे जो पिछले कुछ सालों से असल में कोई पैसा न कमा रहा हो। बिल्कुल यही बात एक इन्वेस्टर या एक कर्जदाता पर भी लागू होता है। यदि कोई कंपनी सच में कुछ कमा रही है जिसे कि एबिट्टा से मापा जा सकता है तो लोग उसमें इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और यदि उस कंपनी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मार्केट से बारोइंग भी लेना पड़े तो आसानी से मिल सकता है। यही वजह है कि बड़े निवेशक ऐसी कंपनियों को ही चुनते हैं जो पैसा कमाती हैं। यहाँ एक बात समझनी चाहिए कि एबिट्टा हालांकि कंपनी के कैश फ्लो की तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं करता, इसलिए कभी कभार यह मिसलीडिंग अथवा गुमराह भी कर सकता है। किसी भी कंपनी में निवेश का आधार केवल एबिट्टा नहीं हो सकता। इसके अलावा और भी कई फैक्टर होते हैं जिन पर इन्वेस्टर गौर करते हैं। कैश फ्लो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे समझाने के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इस वीडियो में हमारा फोकस केवल इबिट्टा पर ही है। तो क्वार्टरली रेट और क्वार्टरली एबिट्टा देखकर एक इन्वेस्टर यह अंदाज़ा लगा सकता है कि कंपनी का फोकस कहाँ है। क्या वे अपने कर्ज को कम कर रहे हैं या अपने कर्ज को बढ़ा रहे हैं? क्या कोई कंपनी कर्ज भी घटा रही है और कमाई भी बढ़ा रही है? क्या कमाई बढ़ाने के दौरान उसकी पूंजी का डिप्रिसिएशन भी हो रहा है? और ऐसी बाकी चीज़ें भी चेक की जा सकती है। इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट, नेट रेवेन्यू और
नेट प्रॉफिट और नेट रेवेन्यू में काफ़ी फर्क है, जो कि एबिटा को समझने के बाद साफ हो जाता है। अगर हम एबिटा को कैलकुलेट करें तो इसके लिए दो फार्मूला मार्केट में चलता है। पहला है एबिटा इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट प्लस टैक्सेस प्लस डिप्रिसिएशन प्लस एमोर्टाइजेशन, और दूसरा फार्मूला है एबिटा इज इक्वल टू ऑपरेटिंग इनकम प्लस डिप्रेसिएशन प्लस एमोर्टाइजेशन। तो फ्रेंड्स, अगर आप एबिटा के बारे में नहीं जानते तो आप अगर इन्वेस्टिंग करते हैं तो उस समय आपके फंसने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस मदद एबिटा के फार्मूले की मदद से आप किसी भी कंपनी का एबिटा निकाल सकते हैं और कंपनी के फाइनेंशियल स्थिति के बारे में हम अच्छे से जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी टर्म्स को समझने के लिए आपके मैंने और भी वीडियो बना रखे हैं जो कि प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, आप चाहे तो उन्हें भी चेकआउट कर सकते हैं।